कई लोग कहते हैं महाराज जी हम अपने गुरु जी को बहुत मानते हैं। मैं उनसे कहा करता हूं कि देखो भैया, गुरु को तो मानते हो, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, लेकिन गुरु की मानना बहुत जरूरी है। गुरु को मानो अच्छी बात है, लेकिन गुरु की मानो। जो आपको गुरु ने कह दिया उस बात को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि गुरु की बात कभी झूठी नहीं निकलती साहब। गुरु यदि क्रोध में भी, गुस्से में भी आपको कुछ बोल दिया, वो भी महामंत्र बन जाता है साहब, महामंत्र। एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी थे, बहुत पहुंचे हुए संत। एक दिन महाराज जी को एक गांव में पहुंचे, और जब गांव में पहुंचे तो महाराज जी गांव के जो जमींदार थे उनके घर में पहुंच गए। और जमींदार के घर में जब महाराज जी पहुंचे हैं, और जब खबर लगी कि भैया महाराज जी आ रहे हैं, सारे गांव के लोग इकट्ठे भये महाराज जी के दर्शन करने के लिए, कि ज्यादा नहीं, एक क्षण हमें दर्शन मिल जाएगा, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि संतों का मिलन, महंतों का मिलन, गुरु का दर्शन भगवान के दर्शन के समान माना जाता है। क्योंकि संत और गुरु के दर्शन जब ही मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है, नहीं तो वो भी मिलने वाले नहीं है। तो जमींदार के यहाँ महाराज जी पहुंच गए, और जब जमींदार के यहाँ महाराज जी पहुंचे, सारे गांव के लोग इकट्ठे भये, बड़े गरीब, गरीब से गरीब लोग भी इकट्ठे भये। और गुरुजी बैठे जाकर सिंहासन में, आसन में बैठे, और गुरुजी ने प्रवचन सुनाया कि भैया जल निधि भाव निधि तारा है ना कोई, जल निधि भव निधि तारा है ना कोई, जल निधि भाव निधि तारा है ना कोई, जल निधि भव निधि तारा है ना कोई, जो विराज जैसा निधि तरह ही ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। मृत्युलोक में अगर भगवान भी आए हैं तो भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा है। बगैर गुरु के भगवान भी अधूरे थे मृत्युलोक में आकर के। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने हनुमान जी को गुरु मान लिया है, कई लोग कहते हैं हमने राधा कृष्ण को गुरु मान लिया है, कई लोग कहते हैं हमने कन्हैया जी को गुरु मान लिया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, ग्रंथ कहते हैं कि अगर कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम मानते हैं कि भगवान जगत गुरु हैं, लेकिन भगवान स्वयं जब जगत गुरु हैं और मृत्युलोक में अगर से उन्होंने ब्रज में अवतार लिया है तो उन्होंने भी तो गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया था ना, उन्होंने भी तो ब्राह्मण की सेवा करी थी ना, क्या जरूरत थी उनको? वो तो जगत के नारायण हैं, जगत पति हैं, अगर वो चाहते तो ना भी गुरु बनाते तो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया। गुरु बहुत जरूरी है। अब गुरु जी महाराज सब लोग बैठे थे गांव के इकट्ठे, और महाराज जी जो हैं ये बात बताया कि गुरु बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका दान पुण्य नहीं लगता, जिसके जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाया उसका कन्यादान का पूर्ण फल नहीं मिलता, जिसने गुरु नहीं बनाया तीर्थ यात्रा करने का फल नहीं मिलता,
कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, गौदान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, अन्न दान कर लो, भूमि दान कर लो, कन्यादान कर लो, अगर तुमने गुरु नहीं बनाया तो आपको मात्र 10% फल मिलेगा, 90% फल मिलने वाला नहीं। पब्लिक बैठी थी, सब लोग बैठे थे गांव के लोग। उसी गांव के में से सब सुन रहे थे। सबसे पीछे एक बहुत गरीब झोपड़ी में रहने वाला सुन रहा था कि गुरु बनाना जरूरी है। अब वो भील जाति का था। उसने सोचा, गुरु ने कहा, गुरुजी ने कहा गुरु बनाना जरूरी है, तो गुरुजी से मैं भी गुरु मंत्र ले लूं। सब लोग, और गुरुजी मौका से आए भी हैं और गुरुजी सबको गुरु मंत्र दे रहे हैं, मैं भी ले लूं। अब गुरुजी मंत्र देना चालू किया तो सुबह से रात्रि के 8 बज गए साहब, गुरु मंत्र देते देते। लेकिन अभी भील व्यक्ति जिसका नाम था गोपाल, उसका नंबर नहीं आया। और गुरुजी ने कह दिया, भैया अब गुरु दीक्षा देना बंद। अब की बार जब कभी आएंगे साल 2 साल में, तब लेना हो तो ले लेना। और कल सुबह हम 8 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। अब वो भील की इच्छा तो थी, प्रबल इच्छा थी, मुझे गुरु बनाना है। और इतनी भीड़ में गुरु मंत्र नहीं ले पाया, लेकिन मुझे गुरु दीक्षा लेना है। अब गुरुजी चले जाएंगे तो ना जाने साल 2 साल 4 साल कब आए, कोई ठिकाना नहीं है। मुझे लेना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन रात्रि के 10 बज गए, गुरु मंत्र नहीं मिले। अब वो उदास होकर अपने घर आया। और जब घर आया उसने विचार किया, गुरुजी 8 बजे उठ जाएंगे, तो मैं ऐसा करूं कि गुरुजी सुबह सुबह उठ करके डोल डाल तो जाएंगे। क्योंकि साहब पहले के जमाने में कोई घरों में सीट इत्यादि नहीं बना करती थी, सब घूम बाहर जाते थे मैदान में। अब वो भील जाति का जो व्यक्ति था, उसने सोचा गुरुजी सुबह 6 बजे उठकर डोल डाल जाएंगे, उसी समय में गुरुजी को पकड़ लूंगा और गुरु मंत्र ले लूंगा। अकेले में रहेंगे, मुझे गुरु मंत्र दे देंगे। अब भैया रात भर नहीं सोया। और उसके झोपड़ी के सामने से ही रास्ता थी मैदान जाने के लिए। उसने अपनी झोपड़ी के किनारे बाहर टटवा लगा हुआ था, घास का दरवाजा लगा था, वहां बैठ गया कि गुरुजी ना जाने कब ने उठ के चल दे भैया। तो सारी रात नहीं सोया और दरवाजे में बैठा रहा। अब आए गुरुजी, अब आए गुरुजी, अब आए गुरुजी, अब आए गुरुजी। और गुरुजी साहब सुबह 5 बजे तड़के में उठ करके लोटा लेके जा ही रहे थे। और जब गुरुजी लोटा लेके जा रहे थे तो इसने देख लिया कि आ गए गुरुजी। अब तो गुरुजी के पांव पकड़ लिया साहब वहीं दरवाजे पे। गुरुजी आपने कहा है कि जब तक गुरु मंत्र नहीं लेते तो व्यक्ति भव से पार नहीं होता, आपने कहा है। और गुरुजी कल बहुत भीड़ थी, मेरा नंबर नहीं आया और आपने मना कर दिया। और आप कह रहे हो कि साल 2 साल में जब दोबारा आऊंगा तब दीक्षा दे दूंगा। तो महाराज गुरुदेव आपका आना होता है कि नहीं होता, तो बहती नाव में, बहती गंगा में हाथ तो धुल लेना चाहिए। आप ही कहते हो, मौका में छक्का मार देना चाहिए। तो गुरुजी मुझे गुरु मंत्र चाहिए अभी। गुरुजी ने कहा तेरी औखार हो जाए सारी, मैं अभी लोटा लेके जा रहा हूं, गुरु मंत्र ऐसे थोड़ी दिया जाता है। और गुरुजी चल दिए। और जैसे गुरुजी आगे बढ़े, अब ये काय को माने, भील जाति का ये तो नहीं माना साहब, ये तो पीछे ही पड़ गया। गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, पीछे ही पड़ा। अब गुरुजी 1 किलोमीटर दूर तक चले गए साहब, इसके कारण ये पीछे पड़ा। गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा भैया मंत्र देने के कोई स्थान निश्चित होते हैं? अब मैं तो डोल डाल जा रहा हूं, स्नान करके
भगवान की ठाकुर की पूजा पाठ करके गुरु मंत्र दूंगा तुझे, और अभी नहीं बाद में दूंगा, मेरा तो अब निकलना है। अब वो काय को माने साहब, वो तो पीछे ही पड़ गया। गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। अब गुरुजी को आई गुस्सा, और जब गुरुजी को क्रोध आया, गुस्सा आया, तो गुरुजी के हाथ में लोटा था, अभी तो पीछे ही पड़ा। गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। अब गुरुजी को आया गुस्सा कि ये 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल चला दिया, अब मुझे बना है पेट में प्रेशर है, ये मान नहीं रहा। अब की बार कहा गुरुजी मुझे गुरु मंत्र चाहिए, गुरु मंत्र दे दो गुरुजी। अब गुरुजी को आया गुस्सा, गुरुजी ने कहा सारे मारियो लोटा खोपड़िया फोड़ दूंगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। और जैसे गुरुजी ने कहा मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, इतने में तो वो भील ने सोचा मुझे मिल गया गुरु मंत्र। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने कहा गुरु मंत्र मिल गया। अब वो गुरु मंत्र मिल गया, अब वही जपने लगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। जपते जपते घर आया, और घर आकर पत्नी झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह। अब वो जप ही रहा था, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। पत्नी ने सोचा मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दिया जो मुझे खोपड़ी फोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अब तो वो रटता ही रहा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। तो अब दिन के 12 बजे वो जपता गया, रटता गया, रटता गया, रटता गया साहब। पत्नी भोजन बनाकर थाली तैयार करके सामने लाई, कहती है स्वामी भोजन तो कर लीजिए। उसने कहा सुनो, अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो मैं मंत्र भूल जाऊंगा, और गुरुजी ने बड़े मुश्किल से मंत्र दिया है, बहुत मुश्किल से। एक काम का, जब तक मैं खाना खा रहा हूं तू जप। अब पत्नी जपने लगी, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। अब भोजन कर लिया, ये जपने लगा साहब। जपते 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 ज्यादा नहीं, कुछ ही महीने बीते साहब। और जब कुछ महीने बीते तो जिस घर में, मुखिया के घर में पंडित जी गुरुजी आए थे, वो राजा था, जमींदार था, अच्छा पैसे वाला था। उसका एक ही पुत्र था, और उसके पुत्र को भूत ने पकड़ लिया साहब। किसने पकड़ लिया मैया? ओ मैया, किसने पकड़ लिया पुत्र को? भूत ने। किसके पुत्र को? जमींदार के पुत्र को। और जब भूत ने पकड़ा तो भैया बड़े बड़े तांत्रिक आए, झाड़ा कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, फूंक रहे हैं, उतारा कर रहे हैं, लेकिन भूत काय को भागे? अब भूत तो भैया जकड़ के रखा है, बहुत जबरदस्त भूत था। अब ये तो भगने का नाम नहीं ले रहा था, और कम से कम 50 तांत्रिक आए, पुत्र को आराम नहीं लगा। और जब पुत्र को आराम नहीं लगा तो जमींदार हार मान गया। जमींदार अब घोषणा कर दिया कि जो भी मेरे पुत्र को ठीक करेगा उसको मैं 11 बीघा जमीन दान में दूंगा। पूरे राज्य में खबर फैली साहब कि जमींदार ने कह दिया है जो भी मेरे पुत्र को ठीक करेगा मैं 11 एकड़ जमीन दान में दूंगा। अब खबर लगी किसको? ये भील को। अब ये भील तो जप ही रहा था, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। भैया इसको खबर लगी, इसने अपने पत्नी से कहा सुना है कुछ? पत्नी ने कहा क्या? बोले जमींदार ने घोषणा किया है कि अगर भूत जो भी भगा देगा उसके बेटे को तो 11 एकड़ जमीन दान में मिलेगी। तो क्यों? अगर तू कह तो मैं जाके भगाऊं भूत। उसकी पत्नी ने कहा तुम जानते हो बड़े बड़े तांत्रिक आए हैं, मंत्र झाड़ा फूका उतारा कर दिया, उसके भूत नहीं भागे, बड़ा जबरदस्त भूत लगा है उसको। तो भील ने कहा क्या मैं किसी तांत्रिक से कम हूं क्या? मैं भी तो गुरु का चेला हूं, गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दिए हैं, और गुरुजी ने कहा है कि गुरु मंत्र में जो ताकत होती है वो संसार की कोई शक्ति में ताकत नहीं होती।
जाऊं? तो पत्नी ने कहा ठीक है, यदि अच्छा है तो जाओ, आजमा लो। अब भैया ये भील आया, अब पुत्र बैठा है जमींदार का, और वहां कम से कम 50 तांत्रिक, एक से एक ज्ञानी बैठे थे, तंत्र विद्या वाले। ये गया और ये कहता है सुनो सबके सब भगो, अब मैं झाड़ूंगा इसको। अच्छा तू झाड़ेगा? बोले हाँ मैं झाड़ूंगा, इसके भूत मैं भगाऊंगा। जमींदार महाराज आज्ञा हो तो भगा दूं। जमींदार ने मन में सोचा कि बड़े बड़े तंत्र विद्या वाले आए, सब हार गए, तू क्या भगाएगा? लेकिन जमींदार ने कहा कोई बात नहीं है, कभी कभी क्या होता है बड़े बड़े डॉक्टर हार जाते हैं बीमारी में, और झोला छाप डॉक्टर की एक गोली आराम कर देती है, एक गोली। उसने कहा कोई बात नहीं, झाड़ दिया, तू झाड़ दे, तेरा ही हाथ लग जाए, अच्छी बात है, मेरा पुत्र अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाएगा तो तुझे मैं 11 एकड़ जमीन दे दूंगा। अब ये तो आया, और ये आया और जमींदार के पुत्र को, जिसको भूत लगे थे, उसके कान में गया और कान के पास जाकर के उसने मंत्र बोला। कौन सा मंत्र? जो गुरुजी ने दिया था। कान में गया और कहता है सुन रे भूत, मेरी बात ध्यान से सुन ले, मेरे मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। और सुन रे भूत, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी। और जैसे बोला मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, तो भैया भूत जमींदार के पुत्र के माथे में ही बैठा था। उसने सोचा भैया बड़े बड़े तंत्र विद्या वाले आए, बड़े बड़े तांत्रिक आए, उतारा कर दिया, झाड़ा कर दिया, और कोई मुझे पहचान नहीं पाया कि मैं बैठा कहाँ हूं। और ये तो भैया मुझे पहचान लिया कि खोपड़ी में बैठा हूं, और सीधा ही कह दिया इसने, न मंत्र बोला न तंत्र बोला, सीधे कह दिया मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। तो भूत ने सोचा कहीं सच में ना खोपड़ी फोड़ दे भैया, ये तो जान गया। अब भूत ने क्या किया साहब, जमींदार के पुत्र को खोपड़ी में जिसको बैठा था उसको छोड़कर भूत भाग गया। और जैसे भूत भागा, जमींदार का पुत्र अच्छा हो गया। और जब जमींदार का पुत्र अच्छा होकर खड़ा हो गया, तो जमींदार ने 11 एकड़ कहे अनुसार उसे दान जमीन दे दिया। अब तो भैया क्या, अब तो इसकी बल्ले बल्ले हो गई, निकल पड़ा। सब दूर घोषणा हो गई कि जो हजारों बड़े बड़े तंत्र विद्या वाले झाड़ नहीं पाए, इसने झाड़ दिया, भूत भगा दिया। अब तो भैया पहले तो लोग इसको पूछते नहीं थे, और अब तो कहते हैं पहुंचे हुए सन्यासी हैं, बहुत सिद्ध संत हैं भैया, बहुत सिद्ध सन्यासी हैं ये। अब इनके घर में भीड़ लगने लगी भैया, लाइन लगने लगी, और ये कुछ ना करें, मात्र भभूति उठाएं और बस यही बोले मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, ले ले खा जा, मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, ले ले खा जा। अच्छे होने लगे सबके सब। 2 ही 3 महीने में उसका जो है पर्चा लहराने लग गया। इतने में क्या हुआ, एक दिन उन्हीं गुरुजी का उन्हीं गांव में आना हुआ। और जैसे गांव में आना हुआ तो गुरुजी ने सुना, पूछा जमींदार से भैया एक बात बता चेला, मैं आता था पहले मेरे पास भीड़ लगती थी, और मैं अभी आया हूं तो देखो तो सही, कई गांव के लोग घर के सामने से आगे जा रहे हैं, कौन आया है? तो जमींदार ने कहा महाराज कोई आया नहीं, वो पहुंचे हुए संत हैं, सिद्ध संत हैं, एक बार भभूति देते हैं सब ठीक कर देते हैं, मेरे पुत्र को ठीक किया। पहुंचे हुए संत है भैया, मैं भी दर्शन कर लूं जा करके। अब गुरुजी आए, लाइन में लग गए, आधा घंटे में तो नंबर उनका आया, और जैसे सामने उनका नंबर आया और वो चेला के सामने आए, अब वो चेला गुरुजी को देखा तो भैया कहने लगा आइए गुरुजी, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया गुरुजी, आज मैं धन्य हो गया, मेरे गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने कहा क्यों रे, मैंने तेरा गुरु कब बना, कब तुझे गुरु मंत्र दिया बता। उसने कहा गुरुजी याद करो,
अगली बार गांव में आए थे और डोल डाल लेकर जा रहे थे तो मैं आपके पीछे ही पड़ गया था और आपने मुझे गुरु मंत्र दिया था, वही गुरु मंत्र है। तो गुरु जी थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डाला लेकिन याद नहीं आ रहा था। तो भैया सोचे कि मैं तो जिसको गुरु मंत्र देता हूं तो मुझे याद है कि चेले मेरे कितने हैं। क्यों रे, ये तो बता गुरु मंत्र कौन सा दिया था मैंने। उसने कहा गुरुजी क्षमा करना, आप ही तो कहते हो गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा आपको। तो गुरु ने कहा नहीं 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 बेटा, गुरु जी को बता देना चाहिए कौन सा मंत्र दिया हूं। गुरु, उसने चेले ने कहा गुरुजी अकेले बताऊंगा चलो। गुरुजी ने पूछा कि बता भैया मंत्र क्या दिया हूं। उसने कहा गुरुजी याद करो, लोटा लेके जा रहे तो मैंने पीछे पड़ा आपके, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया था कि मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा। अब गुरुजी को बात आ गई, याद आ गई। गुरुजी ने मन में सोचा मैं तो गुस्से में इसको बोला था कि मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, ये उसी को गुरु मंत्र समझ लिया। और क्यों रे, ये जो तो भूत भगाता है लोगों के, मंत्र कौन सा पढ़ता है। उसने कहा महाराज जी गुरुजी आप ही का दिया मंत्र पढ़ता हूं, जिसको भभूति देता हूं बोल देता हूं मारूंगा लोटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, खा ले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि भैया गुरुजी को मानो अच्छी बात है, लेकिन गुरु के वचनों को हमेशा मानना चाहिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले लिया और आपके कान में गुरुजी ने मंत्र दे दिया तो ये समझ लेना कि वो मंत्र चारों वेदों से बढ़कर है। वो मंत्र भगवान के नाम से भी बढ़कर है, क्योंकि साहब जो शक्ति भगवान में नहीं है वो भगवान के नाम में है साफ ताकत, है ना। इसलिए विश्वासम फलम दायकम, विश्वास होना बहुत जरूरी है।